बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे जुमातुल मुबारक के अंदर कौन सी सूरत पढ़ी जाए इस हवाले से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जुमातुल मुबारक के दिन सूरह काफ जो है उसको पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अगले जुमातुल मुबारक के आने तक एक तो ये है इंसान के जितने गुज़िश्ता सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं और अगले जुमा तक जो है सगीरा गुनाहों से इंसान की जो है वो फरिश्ते जो हैं उसको दरगुज़र करते रहते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और अहादीस के अंदर और इसके अलावा बहुत सारी किताबों के अंदर इसका जो है बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत मौजूद है। तो आप लोग जो हैं सूरह काफ को जुमा के दिन ज़रूर पढ़ें। जुमातुल मुबारक अदा कर लेने के बाद थोड़ा सा आपका वक्त लगता है, आप इसको पढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके पढ़ने से ये भी है कि जिन लोगों के मामलात बिगड़े हुए हैं या जिनकी दुआएं कबूल वगैरह नहीं होती, अल्लाह रब्बे जुल जलाल उन लोगों की दुआएं भी जो है वो कबूल फरमाएगा। तो आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और जुमातुल मुबारक को सूरह काफ जो है इसको ज़रूर पढ़ें। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन तरीके के अंदर जो आपको गाइडलाइन बताई गई है इसकी आपको समझ आ गई होगी और इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपका इस हवाले से फिर भी कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा दे डाल सदका लो।